बोला ठीक है, केस होगा 20,000 का और ऐसे सलटना है तो 10,000 लगेगा, और नहीं तो केस भरना है तो चले जाओ मोटर व्हीकल ऑफिस में। तो अभी तो गए नहीं, कहीं भी नहीं गए, उतना पैसा भी नहीं है हमारे पास। अभी चुप होके गाड़ी में बैठ गए हैं और हम लोग अब चलते हैं खाना खाने के लिए। और गाड़ी हमारी मतलब यहाँ से जो समस्या था वो ख़त्म हो गया है। 10 बजे नो एंट्री ख़त्म होता है बसीरहाट, तो हम खाना वाना खा के यहाँ से रेडी रहते हैं। 10 बजे निकल के जाके जहाँ पे खाली होगी वहाँ पार्किंग में लगा देंगे। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपको हमारे इस नए ब्लॉग में। दोस्तों हम अभी हैं बसीरहाट में, और बसीरहाट ये सोना पार्किंग कहते हैं। सोना पार्किंग, सोना कांटा, सोना होटल, बहुत बड़ा इलाका है। वो पीछे साइड में आपको दिखाएंगे। और ये है हमारी गाड़ी। तो एक घटना हो गया हमारे साथ, बड़ी दुख के साथ कह रहा हूँ कि गाड़ी हमारी बसीरहाट से 5 किलोमीटर पहले है। हमको जाना था बसीरहाट पार करके 3 किलोमीटर आगे, मतलब यहाँ से और 8 किलोमीटर हमारा खाली करने वाला पॉइंट है। और गाड़ी अभी लोडे खड़ा है, पार्किंग में है। तो हुआ क्या कि गाड़ी उधर से रात को आप लोग देखे, हम खड़गपुर से निकले, रात को आए तो 3 बजे तक पंचकुड़ा में जाम में रहे, 4 बजे तक 2 घंटा। उसके बाद इधर 12/7 पार करके आए तो मार्केटिंग वाला वहाँ पकड़ के आधा 1 घंटा रोक लिया, फिर उसको दे के सल्टाए। मार्केटिंग उसे कहते हैं, RMC रेगुलेटेड मार्केटिंग जो होता है कमेटी, जो कई जगह पे है, कई स्टेटों में नहीं है, अब खत्म हो गया। जिसको बाजार समिति कहते थे हमारे बिहार में, उसको बरियारी समिति कहते थे। तो वो अभी बहुत जगह खत्म हो गया है, लेकिन अभी बंगाल में है। तो जो कृषि का माल होता है उसमें रेगुलेटेड टैक्स बंगाल में लगता है 1%, मतलब जितना माल का वैल्यू होगा उसका हिसाब से 1%। तो वहाँ पे सलट गया है। वहाँ से यहाँ पर आए तो हमें मिल गया बसीरहाट का MVI, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर जो होता है। तो वो मिल गया, गाड़ी को रोक दिया हमारा और बोला भाई गाड़ी तुम साइड करो और पार्किंग में ढुका दो। आप लोग देख सकते हैं इस साइड पार्किंग में है हमारी गाड़ी। और बोला कि आपके गाड़ी हाइट है और गाड़ी पर 20,000 का फाइन होगा। तो गाड़ी पार्किंग में डाल दिया है, मतलब सिर्फ मैं गाड़ी में रह रहा हूँ, लेकिन गाड़ी जो है हमारे हाथ में नहीं है, मैं निकाल नहीं सकता हूँ यहाँ से। वो 20,000 का फाइन हो गया है। हुआ है कि नहीं हुआ है ये हमें मालूम नहीं है। गाड़ी घुसा कर और वो अपने चले गए। और एक बीमारी है यहाँ हमारे बंगाल में अफसरशाही का, कि आपको रोकेंगे, आपका चेकिंग करेंगे, आपको केस देंगे, वो तो बात है, चलिए देंगे, लेकिन आपके साथ तो कंप्रोमाइज़ ही नहीं करते हैं, आपसे बात ही नहीं करते हैं। मतलब ऐसे उस टाइप के हैं, जैसे नौकरशाही उसको बोलेंगे। आपको भाव ही नहीं देंगे। आप उससे जाएंगे पूछने सर क्या हुआ, तो वहाँ से भगा देंगे, दूर जाओ यहाँ से, हटो, चलो जाओ गाड़ी में। उसी तरीके से हुआ। अभी तक हमारा और RTO का बात ही नहीं हुआ कि भाई क्या करना है, केस करना है कि कुछ ले दे के छोड़ना है। उसके बारे में बताएंगे, केस के बारे में। वो बात नहीं हुआ, वो चले गए। अभी एक दूसरे आदमी ने आया था मेरे पास कि भाई क्या करना है, तुमको केस करवाना है कि ले दे के सलटना है। तो हम बोले भाई सलटा दो, केस क्यों करवाओगे, उतना तो पैसा हम नहीं भरेंगे। तो वो बोला ठीक है, केस होगा 20,000 का और ऐसे सलटना है तो 10,000 लगेगा, और नहीं तो केस भरना है तो चले जाओ मोटर व्हीकल ऑफिस में। तो अभी तो गए नहीं, कहीं भी नहीं गए, उतना पैसा भी नहीं है हमारे पास। अभी चुप होके गाड़ी में बैठ गए। और एक बात दोस्तों बता दें आपको, जब कहने का मतलब है कि आपको इस तरीके से कहीं भी, जैसे हम छत्तीसगढ़ में बोलते थे कि बहुत पैसा लगता है, लेकिन इनके तुलना में वो अच्छे हैं। वो केस की धमकी नहीं देते हैं, बस आओ 1,000 रुपया दो, हाइट है तुम्हारा। हाइट देखिए, हाइट ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप मतलब एकदम इलीगल कर रहे हैं। हाइट का एक रूल सरकार इसलिए बनाई है, नॉर्मल केस होता है हाइट का, कि भाई व्यापारी को कम भाड़ा में माल भेजना है। अब हल्का माल है तो हाइट होगा। अगर हम लीगली रूप से जाएंगे 12 फुट का अंदर, तो ये जैसे हमारी गाड़ी में अभी 25 टन माल है, गाड़ी 30 टन की है, तो अगर लीगली रूप में इसको लोड करेंगे तो माल गाड़ी में 20 टन ही आएगा। तो समझिए 30 टन की गाड़ी है और 20 टन माल रहेगा, तो व्यापारी का भाड़ा 30 टन का ही लगेगा। तो सरकार ने ऐसा रूल बनाया है व्यापारियों को सुविधा के लिए, कि व्यापारी तुम सुविधा जाओ, एक तो केस करवा लेना और उसके बाद बाज़ार में जाओ, हमारे जो नागरिक हैं उनको माल सस्ता में मिलेगा, ज़्यादा महंगा नहीं होगा। इसी वजह से एक रूल बनाई है। लेकिन यहाँ पे हमारे बाबू लोग क्या करते हैं, और ये हमें रोक लेते हैं, हमसे फाइन, जैसे लगता है कि हमें को फाइन देना है। हमारे ट्रांसपोर्टर क्या करते हैं कि अभी कोई हाइट का बातें नहीं करता है। क्यों, हाइट का कोई कानून एक समान है नहीं। कोई कहीं पे 1,000 फाइन है तो कहीं पे 10,000 है, तो कोई बोलता है कि 20,000 है। माने पूरे देश में, पूरे राज्य में अलग अलग हिसाब से है। और कहीं बॉर्डर वॉर्डर है नहीं हाइट का, तो माने समस्या खत्म हो गया। वो गाड़ी वाले के ऊपर ठोक दिए हैं कि तुम्हारे भाड़ा में लगा दिया, अब तुम समझो। उससे व्यापारी को फ़ायदा होता है। तो अब हाइट वाइट सब भाड़ा फिक्स में कर देते हैं, और उसके बाद हमारी जो रास्ते में आते हैं RTO वसूली करते हैं हमसे। तो चलिए अब जो होगा होगा। अब तो हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। अब ना केस हुआ, पता ही नहीं अभी कि केस हो गया कि क्या लेके छोड़ेंगे। वो तो अब शाम को उनसे जाएंगे मिलने। तो
और गाड़ी जो हमारी है देख लीजिए, यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ जैसे पकड़ाई हुई हैं, उधर 3-4 गाड़ी, तो कुछ गाड़ियों का पेपर फेल है, किसी का ओवरलोड है, किसी का कुछ है, अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग हिसाब से खड़े हैं लोग। और लेकिन मैं तो फंसा हूँ, हमारा कोई ये समस्या भी नहीं है। अगर ये हम जैसे बंगाल में घुसे तो बंगाल में एंट्री दे के आए भाई, हाइट का 1000 का एंट्री दे के आए, वहीं पे बोलते कि भाई आपको छोड़ा नहीं जाएगा, हमारे बंगाल में आपको केस ही देंगे, तो वहीं पे केस हो जाता है। वहाँ पे केस होने से क्या हो रहा है कि जितनी भी हमारे बॉम्बे महाराष्ट्र तरफ से गाड़ी आ रहे हैं लोड करके, सबको रोकिए, वहीं केस दीजिए। तो इससे क्या होगा कि जहाँ पे गाड़ी लोड हो रही है खबर वहाँ पहुँच जाएगा, तो हाइट कोई लोड नहीं करेगा, लोड करेगा तो भाई हाइट का इतना फाइन हो रहा है, माने वो पैसा दो तब हम लोड करेंगे। ये तब होता जब इसको बॉर्डर पे रोका जाता है, तो बॉर्डर पे 1000 लेके छोड़ दिया जाता है और रास्ते में मिल के बाबू कलम चला देते हैं लो। तो अब तो कोई मानेगा भी नहीं, पार्टी भी नहीं सुनता है ये सब। जब आप गाड़ी लोड होती है उसी टाइम जो बात कर लेंगे, बाकी आपकी गाड़ी लोड होके बात होके निकल गई तो अब 20,000 का फाइन होगा कि 50,000 का फाइन होगा, वो आप समझे। तो चलिए अब क्या करें, आज तो समस्याएं में पड़ गए हैं हम, अब चलते हैं, जो होगा वो देखा जाएगा, शाम को पता चलेगा। तो चलते हैं होटल में, ज़रा खाना वाना खाते हैं। और सुबह से बहुत दुखी है भाई, 8 बजे हमारी गाड़ी 7:30 नहीं 7 बज रहा था, 7 बजे गाड़ी पकड़ा, उसके पीछे पीछे 9 बजे तक घूमे, फिर दुख हुई मन से एकदम, गाड़ी में क्रोधित होकर आकर गाड़ी में सो गया, 1-1.5 घंटा सो गया, मतलब 11 बजे तक फिर जगा। तब तक जिसके पास हमारा माल जाने वाला था वो भी आ गया, जो पार्टी था हमारा बसीरहाट में जो खाली करेगा, तो उसको बताया भाई ऐसा ऐसा बात है, तो वो भी चला गया। वो बोलता वो तुम्हारा मैटर है, तुम समझो। तो चलिए क्या करें, अब समझेंगे, देखते हैं शाम को क्या होता है, वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए चलते हैं खाना खाने। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे देखते हैं तो फॉलो कर लीजिए, और वीडियो में कंटिन्यू रहिए। ये है होटल और ये है सोना कांटा, सोना होटल, माने बहुत बड़ा होटल है, और कांटा भी जगह पार्किंग बहुत बड़ा है। तो चलते हैं, कुछ खाएंगे हम, खाना वाना, खाना खा के फिर देखते हैं, जो होगा होगा, शाम को बताएंगे आपको। हमारा खाना हो गया, खाना तो बढ़िया खाना खिलाया, मतलब स्टैंडर्ड क्लास का, और थोड़ा रेट हाई है तो खाना भी अच्छा है। तो खाना खा लिए, अब चलते हैं आगे गाड़ी में। तो गाड़ी फंस गई है, और गाड़ी अब कुछ ना कुछ तो करेगा ही, छोड़ेगा तो नहीं। वो उस्ताद का, उनका भी शायद केस हुआ था 15,000 का, 12,000 में सल्टा के आया। वो देखिए वो लुंगी वाले हैं, वो उस्ताद। तो चलिए मिलवाएंगे उनसे, हमारा भी अब लगेगा ही लगेगा, 10,000 लगे चाहे 15,000 लगे, 20,000 का केस है तो बाकी लगेगा ही लगेगा। तो चलिए कोई बात नहीं, तो चलते हैं, आराम करते हैं गाड़ी में। हाय फ्रेंड्स, शाम के 6 बज गए हैं और अभी तक हम वहाँ के वहीं हैं, पार्किंग में ही है। देख लीजिए गाड़ी आज हमारा सारा दिन यहीं खड़े रह गया, गाड़ी मार भी खा गया। तो ड्राइवर भाइयों से निवेदन है, हमारे जितने भी WB गाड़ी का ठान भरते हैं बसीरहाट का, भाई ना भरें, बसीरहाट का माल भरेंगे आप लोग, यहाँ आके RTO से फंसेंगे। आके देखिए हम कैसे फंसे हैं, इसी तरीके से आप लोग भी फंस जाइएगा। तो अब देखते हैं क्या होता है। अभी तक गाड़ी छूटने का कोई अब बातें नहीं हो रहा है, वो सब बंगाल में तो आपको मालूम है, जो बातें नहीं करेगा आपसे, एगो दलाल भिड़ाइए तब आपको पता चलेगा कि क्या होगा क्या नहीं। तो जिधर उधर से पता लगाएं। तो पहले दोपहर में आया था 10,000 पे, 10,000 से अभी आया है 5,000 पे, अब इससे कम नहीं होगा। अब देखते हैं, 1 आध घंटा अभी कुछ कम हुआ तो हुआ, नहीं तो 5,000 रुपया लगेगा। ये बड़ी लॉस हो गया, एक दिन गाड़ी मार खा गया और 5,000 देना पड़ेगा, तो ये 10,000 का नुकसान हो गया। गाड़ी में यही यार समस्या है भाई लोग, आपसे क्या बोले, मैंने यही सब देख के ना दिमाग कभी कभी भी हिल जाता है, मन करता है कि छोड़ छाड़ दें, लेकिन छोड़ तो देंगे, अब करेंगे क्या वो भी सोचना पड़ रहा है। एक समस्या है, इसीलिए गाड़ी छोड़ नहीं पाते हैं। अब भाई बाल बच्चे लड़के पढ़ रहे हैं, अब गाड़ी छोड़ देंगे तो सब कुछ खराब हो जाएगा। इसीलिए लाइफ में स्ट्रगल और परेशानी तो होता ही है, ये सब झेल झाल के यहाँ से निकलना पड़ेगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम लोग गरीब हैं, हम लोगों के भी घर में नौकरी चाकरी वाले लोग होते, अफसरशाही होता, हम लोग भी पढ़ लिख के बड़े होते तो शायद ये सब नहीं देखना पड़ता था। चलिए कोई बात नहीं, तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग अपने जनरेशन को चेंज कर दें, ये सब लाइन में ना आए, मेहनत थोड़ा कर देंगे, पढ़ा लिखा देंगे, तो वो लोग हमारे जो लड़के बच्चे ये सब दिन ना देखेंगे। तो चलिए चलते हैं, अभी थोड़ा चाय वाय पियेंगे। तो अभी आ गए हैं सोना होटल के सामने, तो गाड़ी छोड़ने का बात हो रहा है, गाड़ी छूट गया, पैसा भर दिया। तो चलिए आपको बताएंगे, पहले चलता हूँ इसमें अंदर, चाय पी लेता हूँ एक। अब तो यहाँ मेरा लॉस हो गया, सारा दिन गाड़ी खाली भी नहीं हुआ, और 300 पार्किंग भी लगेगा, और जो फाइन हुआ सो अलग। तो अब चलते हैं अंदर, थोड़ा चाय पीते हैं। यह है अंदर सोना होटल। तो अभी हम चले हैं और सोना होटल के अंदर है, और ये खा रहे हैं मीठा दही, इसको बोलते हैं मिष्टी दही।
तो खाते हैं, बढ़िया लगता है और बहुत गर्म भी है। यहाँ गर्मी में मीठा दही खाना चाहिए। सुपर। अभी मीठा दही खा लिया, अभी खा रहे हैं ये फिरनी, एक फोर फिरनी। अब मतलब रबड़ी जैसा है। तो चलिए खाते हैं और देख लीजिए किस तरीके से है। खाते हैं। प्रॉब्लम हो रहा है लाइट हैंड से, यहाँ से खाते हैं। अरे ये तो जम गया है बहुत। हाँ, आइसक्रीम का जैसा है, जमा हुआ है। तो खाते हैं। खीर खा लिए, दही खा लिए, मतलब खिरमी। तो अब चलते हैं गाड़ी के पास, और गाड़ी हमारा छूट गया है। अब गाड़ी का आपका पैसा लगा है 4000 रुपया, और पार्किंग लगेगा 300 रुपया, और एक दिन गाड़ी भी डिले हो गया। तो चलते हैं गाड़ी के पास। अब जैसा नसीब में रहेगा वैसा होगा। वो बोला जाता है आसमान से टपके और खजूर में अटके है। तो आपको लॉस होना रहेगा, घाटा लगना रहेगा। तो कोई ना कोई बाबू आके, कितना भी आप एक्सपर्ट ड्राइवर हो, इधर से ना उधर से आके घुमा के गच्चा दे दिया। ये 7-8 हज़ार हो गया ना। 4000 का मतलब वो हो गया 4500। खाया हम खुराकी मिला जुला के 5000 हो गया। उसके बाद दिन का दिहाड़ी 5000 का है, 10,000 का नुकसान गया। चलिए चलते हैं गाड़ी के पास, थोड़ा गाड़ी में लाइट वाइट जला देते हैं। गाड़ी का बैटरी कमज़ोर है, स्टार्ट भी कर देते हैं। अभी आएगा पार्किंग वाला। अब उधर से गाड़ी छूट गया, वो पार्किंग के पैसा लेगा और रात 12 बजे फिर निकाल देगा। तो हम लोग 10 बजे निकल के चले जाएंगे अनलोडिंग पॉइंट पे। फ्रेंड्स, रात के 9:30 हो रहे हैं और हम लोग अब चलते हैं खाना खाने के लिए। और गाड़ी हमारी मतलब यहाँ से जो समस्या था वो ख़त्म हो गया है। 10 बजे नो एंट्री ख़त्म होता है बसीरहाट। तो हम खाना वाना खा के यहाँ से रेडी रहते हैं। 10 बजे निकल के जाके जहाँ पे खाली होगी वहाँ पार्किंग में लगा देंगे। तो चलते हैं, इसी होटल में खाने जाएंगे। ये है सोना होटल। यार बड़ी भीड़ होता है होटल में, माने बहुत लोग खाना खाते हैं। तो चलते हैं। मैं हमारा ऑर्डर दे दिया और होटल में बड़ी लोग खा रहे हैं, देख रहे हैं पूरे भीड़ भीड़ है, बहुत भीड़ है। चलिए खाना ऑर्डर दे दिया, आ रहा है तो खाते हैं। तो हमारा खाना आ गया और खाने में हम बोले हैं तड़का। ये देख लीजिए, ये महाराष्ट्र में ऐसा मिलता है, बाल्टी तड़का है। और ये तंदूर रोटी है। तो चलिए खाते हैं इसको और निकालते हैं पहले तड़का को इसमें। ये महाराष्ट्र का बाल्टी है, ये है तड़का। तो खाते हैं। खाना हो गया और ये है होटल। अब चलता हूँ पार्किंग में, अभी गाड़ी निकाल के ले चलेंगे, 10 बज गया है। तो गाड़ी वो देखिए हमारे एकदम लास्ट में खड़ी है। अब जाके वहीं गोडाउन में कांटा करके आप फिर जाके पार्किंग है, पार्किंग में गोडाउन है, वहीं गोडाउन में खाली होगा। वो गोडाउन का नाम है कार्तिक दादा गोडाउन। तो चलते। 10:40 हो रहे हैं और हम पहुँच गए कांटा पे। ये है इंडो बांग्ला कांटा। तो यहाँ से कांटा कर लेते हैं, कांटा करके यहाँ से गोडाउन आधा किलोमीटर आगे है। तो गोडाउन में अब चल के मतलब पार्किंग है, और वहाँ पे अब सोते हैं, रात को सो जाएंगे। और कल सुबह ये माल क्रॉसिंग होता है, ये माल जो है बांग्लादेश जाने वाला है। तो चलते हैं। ये हो रहा है कांटा। गाड़ी का वजन हुआ है 37 टन 910। कांटा हो गया। अब चलते हैं पार्किंग में, वहाँ लगाते हैं, अब वहीं सो जाएंगे। रात के 11 बजने लगे और मैं आ गया गाड़ी के ऊपर। देख लीजिए गाड़ी के ऊपर चढ़ गया हूँ, और सामने भी गाड़ी दिखता होगा। और यहाँ आसपास बड़ी भट्ठा है, ईटा का भट्ठा, और हम एकदम गाड़ी के ऊपर हैं। ऊपर आने का कारण है कि गाड़ी में थोड़ा बैटरी हमारा कमज़ोर है, पंखा चलाने लायक नहीं है। पंखा चला देंगे बैटरी डाउन होगा तो गाड़ी कल स्टार्ट नहीं होगी। तो इसलिए ऊपर चले आए कि भाई थोड़ा ऊपर ठंडा रहेगा, बहुत गर्म हो रहा है। अब ज़मीन से तो हम मेरे ख्याल से 15 फुट ऊपर हैं, तो ऊपर में थोड़ा ठंडा रहेगा, हवा लगेगा, मतलब छत का मज़ा है। तो चलिए अब आराम करते हैं। आज के दिन बहुत परेशानी है, ये दिन है नहीं, ये टिप बहुत परेशानी वाला टिप था। पूरा टिप जो था परेशानी भरा। तो चलिए अब तो पहुंच गए गोडाउन पे। यही है गोडाउन। ये माल पलटैया होता है, गोडाउन में तो खाली नहीं होगा। तो गाड़ी है, कल माल क्रॉसिंग हो जाएगा। आज ही आ गया होता तो आज ही क्रॉस हो जाता, लेकिन चलिए कल हो जाएगा। अब चलते हैं, इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।